यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर से बड़ी खबर की, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान कब्जे को लेकर दो पक्षों बीच में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। तो वहीं मामले में दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं, जिस दौरान मारपीट हुई दो पक्षों में। ये पूरा जो मामला है वो जमीन विवाद को लेकर चल रहा है और इसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच में मकान कब्जे को लेकर मारपीट हो गई और इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अचेत अवस्था में है। दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश में जुट गई है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। केस बनाना हो इन सबका केस बनाओ साहब। दे रहे इनकी भेंटी टूटना। ये टुकराना बल्डी के यहाँ पर 2 परिवार रहते हैं, एक सादिक खान और अब्दुल हफीज़। इन दोनों के बीच में मकान को लेकर विवाद है। एक पक्ष का कहना है कि मकान उसका है और दूसरे पक्ष ने उस पर कब्जा कर लिया। इसी बात को दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। तो सादिक खान की रिपोर्ट पर करीबन 4 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है तथा अब्दुल हाफिज़ की रिपोर्ट पर 3 लोगों के विरुद्ध मारपीट की FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए दोनों पक्षों के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वीडियो में आप देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग अचेत अवस्था में आ गया और उसके जो परिजन हैं वो उसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर चीख पुकार भी मच गई। दोनों पक्षों के बीच में मारपीट का ये जो वीडियो है, ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 7 लोगों के खिलाफ, जो कि दोनों पक्षों से आ रहे हैं, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब आगे की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है, इलाज जारी है। पूरा मामला सामने आ रहा है शाहजहांपुर से। कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई, कई लोग घायल हो गए। 2 पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगरमालवा के सारंगपुर में कोबरा पानी पूरी के ठेले के अंदर घुस गया। चौंकाने वाली खबर है। पानी पूरी खा रहे लोगों में अचानक भगदड़ मच गई। सांप को पहले गांधी उपवन में देखा गया था, वहां से भगाने की कोशिश की गई तो सांप पार्क के बाहर लगे ठेले के पहिए में जा फंसा। भगदड़ की वजह से थोड़ी देर ट्रैफिक भी बाधित हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और बाद में सर्पमित्र ने कोबरे को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया गया। तो देखिए, जो कोबरा है वो पहले वन क्षेत्र में मिला था और पार्क के आसपास ये देखा गया। जब वहां से भगाया गया तो ये पानीपुरी के ठेले के पहिए में आकर ये अटक गया और लोगों ने जैसे इसको देखा तुरंत यहाँ से भगदड़ से हालात बन गए, ट्रैफिक भी जाम हो गया। फिर सर्पमित्र मौके पर पहुंचे और इसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। नागपुर दंगों के मास्टरमाइंड माने जा रहे फहीम खान के घर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है और जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, अब इसे हटाया जा रहा है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए। नागपुर की ये तस्वीर है जहां नागपुर में जो दंगों के मास्टरमाइंड थे, मास्टरमाइंड माने जा रहे फहीम खान के घर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है और यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है और इसके चलते कई लोगों को भारी नुकसान भी हुआ था। पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हो गए थे, शहीद भी हुए थे एक पुलिस के जवान और इसके चलते काफ़ी सियासत भी हुई थी। और नागपुर में जिस तरीके से दंगा भड़का था, इसमें आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की घटनाएं की गई थी, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया था, पत्थर बरसाए गए थे, तलवार, डंडे और धारदार हथियार से हमले किए गए थे। और अब जो मास्टरमाइंड है फहीम खान के घर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है और इस वक्त की न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नागपुर से जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, उस दौरान 2 से 3 दिनों तक हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल था।
और अब इस पूरे मामले में जो आसपास के लोगों ने बताया है वो उनका ये कहना था कि उनके एरिया के वो लोग नहीं थे जिन्होंने ये पूरी मारपीट की, पूरा उपद्रव किया, हिंसा की, बल्कि ये लोग बाहर से बुलाए गए थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। देखिए, पूरा 2 मंजिला मकान है जिसे जमींदोज किया जा रहा है, नागपुर दंगों का मास्टरमाइंड। और ये समझना होगा कि अब जो मौजूदा सरकार है वो दंगों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी, वो हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इसका कोई मास्टरमाइंड या आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ इस तरीके का एक्शन होगा। यानी कि अगर आप दूसरे का घर बर्बाद करने जा रहे हैं, दूसरे के घरों में आग लगाने जा रहे हैं, वाहनों में नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपके घर में भी एक्शन लिया जाएगा, ताकि उस पीड़ा को आप समझ सकें कि दूसरों के बेवजह परेशान करने में उन्हें कितनी तकलीफ होती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक बड़ी खबर है, जहां कठुआ के हीरानगर में एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बल ने जैश के आतंकियों को घेर लिया है। कठुआ से 4 से 5 आतंकियों को घेरे जाने की खबर है। कठुआ में मुठभेड़ के दौरान एक बच्ची भी घायल हो गई है। खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर कठुआ के हीरानगर में एनकाउंटर जारी है और यहां पर सुरक्षा बल ने जैश के आतंकियों को घेर लिया है। लगातार घेरे हुए हैं जवान। कठुआ से 4 से 5 आतंकियों को घेरे जाने की खबर मिली है और कठुआ में मुठभेड़ के दौरान एक बच्ची को गोली लग गई थी। हालांकि वो बच्ची अस्पताल में भर्ती की गई, उसकी गोली निकाल ली गई है, बच्ची सुरक्षित है, हालत ठीक है। लेकिन ये जिस तरीके का मामला है, लगातार गोलियों की आवाज भी सुनाई दी इस दौरान। यहाँ पर जैश के आतंकियों को घेरते हुए जवानों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। चुप रहो। चुप रहो। चुप रहो। तो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को बीजेपी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में विधायक से बयानों को लेकर जवाब मांगा गया है। विधायक को 7 दिन में नोटिस का जवाब देना है। कुछ दिन पहले विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थायी अधिग्रहण को लेकर चिंतामणि ने सवाल खड़े किए थे। तो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को बीजेपी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में विधायक ने बयानों को लेकर जवाब मांगा है। विधायक को 7 दिन में नोटिस का जवाब देना है। कुछ दिन पहले विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन के स्थायी अधिग्रहण को लेकर चिंतामणि ने सवाल खड़े किए थे। तो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को लेकर सियासत गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने चिंतामणि मालवीय का समर्थन किया है और कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाया है। साथ ही कहा कि किसानों की जमीन का मुद्दा उठाने के लिए जीतू पटवारी ने बीजेपी विधायक का धन्यवाद किया। साधुवाद देता हूं चिंतामणि मालवीय जी को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से सरकार के संज्ञान में सदन के पटल पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उस पूरी भावना को लेके आए। वो मैंने भी सुना। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश और देश को बता दिया कि एक दलित परिवार का कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कुचल देगी। किसान के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को यह सहन नहीं होगा। डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की आशंका जताई गई है। ऋचा की जब मौत हुई तब उसका पति घर में ही मौजूद था। पुलिस पति से पूछताछ कर रही है, साथ ही सीसीटीवी भी खंगाल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की आशंका जताई गई है। ऋचा की जब मौत हुई उस वक्त उसका पति घर में ही मौजूद था और पुलिस पति से पूछताछ कर रही है। साथ ही सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है।
तो वहीं ग्वालियर में नगर निगम ने डेयरी संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 भैंसों को जब्त कर लिया है। नाली में गोबर बहाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है, जहां गंदगी के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है और इस दौरान फालका बाजार इलाके में नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां नगर निगम ने डेयरी संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 भैंसों को भी जब्त कर लिया है। नाली में गोबर बहाने को लेकर यह कार्रवाई की गई, जहां गंदगी के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है और इस दौरान फालका बाजार इलाके में नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। और अब खबर है ग्वालियर से, जहां पर नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ 4 महीने तक दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी ने भी छात्रा के साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि पीड़ित छात्रा यूपी के झांसी की रहने वाली है और ये पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया है। नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ 4 महीने तक दुष्कर्म किया। तो वहीं आरोपी ने भी छात्रा के साथ रेप किया और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और अब खबर इंदौर से है, जहां भावना मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निपानिया इलाके में आरोपी कार खड़ी करते दिखाई दिए। कार से 2 युवक और एक युवती उतरे, जिन्होंने भावना को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां से फरार हुए थे। बता दें कि निपानिया इलाके में पुलिस को कार खड़ी मिली थी। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर इंदौर से है, जहां भावना मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निपानिया इलाके में आरोपी कार खड़ी करते दिखाई दिए। कार से 2 युवक और एक युवती उतरे, जिन्होंने भावना को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां से फरार हो गए थे। बता दें कि निपानिया इलाके में पुलिस को कार खड़ी मिली थी। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इंदौर से पूरी खबर है, जहां पर भावना मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निपानिया इलाके में आरोपी कार खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार से 2 युवक और एक युवती उतरते हैं, जिन्होंने भावना को अस्पताल में भर्ती कराया था और फिर वहां से फरार हो गए थे। बता दें कि निपानिया इलाके में पुलिस को कार खड़ी मिली थी। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं। भावना मर्डर केस में एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं और अब ये है सीसीटीवी वीडियो, जिसमें नजर आ रहा है 2 युवक और एक युवती उतरते हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, एक और भावना मर्डर केस से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा है। देखिए, भावना मर्डर केस को लगभग 72 घंटे हो चुके, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंदौर पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन पहला जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था वो बॉम्बे हॉस्पिटल से सामने आया था, जिसमें भावना को गाड़ी से उतारते हुए आंसू नजर आता है और ये वही गाड़ी है। ये तीनों पहले नजर आते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, भावना को अस्पताल में छोड़ते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। भागने के दौरान ये निपानिया में रुकते हैं, निपानिया में गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर वहां से पैदल निकल जाते हैं। अब पैदल निकलने के बाद वो कहाँ गए, अभी इंदौर पुलिस इस बात को लेकर तलाश कर रही है कि आखिर ये तीनों कहाँ गायब हो गए। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग नजर आ रहे हैं, इनकी पहचान हो चुकी है। आंसू के साथ में उसका भाई मुकुल और जो लड़की नजर आ रही है उसका नाम स्वाति, और स्वाति भी उसी मकान में थी जहां पर ये पूरा घटना हुआ था। ये भी उन्हीं लड़कों के साथ रहती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल में इस वक्त इंदौर पुलिस की जांच चल रही है कि आखिर भावना की दोस्ती कैसे थी, भावना वहां पर कैसे पहुंची, भावना को मारने वाला हत्यारा कौन है, ट्रिगर किसने दबाया, पिस्टल कौन लेकर आया था। हर एक एंगल में जांच चल रही है। लेकिन भावना जो है, भावना के परिवार के लोगों ने
शव लेने से मना कर दिया था। मुंह बोले भाई ने इंदौर में ही भावना का अंतिम संस्कार किया है। इंदौर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, जांच पड़ताल चल रही है फिलहाल। लेकिन अभी ये जो आरोपी हैं इंदौर पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। इन सभी लोगों को लेकर जांच चल रही है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिनसे उनके रूट को देखा जा रहा है, उनके रूट को खंगाला जा रहा है। हालांकि रूम रेंट जो एग्रीमेंट है उससे ये जानकारी सामने आ गई थी कि ये दतिया और शिवपुरी के लोग रहने वाले, जो लड़की है वो दतिया के रहने वाली है, जो कार में नजर आ रहा है आंसू मुकुल ये भी दतिया के रहने वाले। लेकिन भावना ग्वालियर से थी, भावना का इनसे संपर्क कैसे था, भावना उस रात वहां पे पहुंची कैसे, भावना को फोन लगा के बुलाया किसने और आखिरी में टिगर किसने दबाया, इन्हीं सब सवालों के जवाब इंदौर पुलिस तलाश रही है। फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन ये सभी जो आरोपी हैं, 5 आरोपी और ये जो एक लड़की नजर आ रही, इन सब की अभी तलाश जारी है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इन सब की तलाश अभी की जा रही है। कार से 2 युवक और एक युवती उतरे थे और ये तस्वीरें आप देखिए, इंदौर से खबर है जहां एक्सक्लूसिव ये वीडियो सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं रायपुर, जहां विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष पर आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पहुंच रही हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं रायपुर, विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष पर आयोजन हो रहा है और इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे उनके स्वागत के लिए और यहां से जब काफिला निकल रहा था उस दौरान की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो सीएम ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और आज विधानसभा के रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम में वे शामिल होंगी और सभी विधायकों को संबोधित भी करने वाली हैं। खबर है बुरहानपुर से, जहां निम्बोला गांव में शादी समारोह के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के यावल से आई बारात स्थानीय हाई स्कूल में ठहरी, जहां पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और इस घटना में बारातियों में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मधुमक्खियों के हमले में कुल 15 लोग घायल हुए हैं और इसी दौरान खेत से लौट रही गांव की महिला भी चपेट में आ गई। उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जब घायल महिला को हॉस्पिटल एडमिट किया गया। बुरहानपुर से खबर है, निम्बोला गांव में शादी समारोह के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के यावल से आई बारात मधुमक्खियां हाई स्कूल में स्थानीय जो बारात है वो स्थानीय हाई स्कूल में ठहरी हुई थी और अचानक से यहां पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना से बारातियों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कुल 15 लोग घायल हुए हैं। खेत से लौट रही गांव की महिला भी इसकी चपेट में आई है। हालत काफी गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। क्या आया था? बारात आई थी। तो क्या हो गया फिर बारात आई तो? मधुमक्खी सब काट लिया, हटा के फोड़े तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया बारातियों पे। कितने लोगों को काटा तुम्हारे घर में? 2। और अब खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर मंदिर में विवाद मामले का वीडियो आप सामने आया है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के सामने कर्मचारी और बुजुर्ग की झड़प हुई थी, जिसको लेकर मामले में पुजारी हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि श्रद्धालु ने महिला कर्मचारी पर अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। बड़ी खबर है खंडवा से, जहां पर ओंकारेश्वर मंदिर में विवाद मामले का वीडियो सामने आया है। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। उदयपुर वन परिक्षेत्र के मृगा डांड गांव में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और इस दौरान
वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया। और अब कटनी से खबर है, जहां रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े का शव मिला है। ट्रेन से कट कर आत्महत्या करने की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी, जहां घंटों बाद नहीं पहुंचे जीआरपी आरपीएफ के अधिकारी। प्रेमी जोड़े के शव से गुजरती रही कई ट्रेनें। मृतकों की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है और प्रेमी जोड़े के शव के ऊपर से कई ट्रेनें निकल भी रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर कई घंटों तक प्रेमी जोड़ा यहाँ पर शव पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी, न ही रेलवे स्टाफ को सूचना मिल पाई। रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े का शव मिला और इससे सनसनी फैली हुई है। ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी, जहां घंटों बाद भी नहीं पहुंचे आरपीएफ और जीआरपीएफ के अधिकारी। प्रेमी जोड़े के शव से कई ट्रेनें गुजरती रहीं। मृतकों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। तो देखिए कटनी का ये पूरा घटना की जानकारी नहीं मिली है और अपने जो रेलवे का जो स्तर से मेमो अपना भेज चुके स्टेशन से। लड़का लग रहा है वही 28 से 30 के करीब है और लड़की वही 20 से 25 के बीच में होगी। अभी तक तो कोई आइडेंटिफाई किए गए नहीं है, बाकी अपने आएंगे फिर कार्रवाई करेंगे। और संवाददाता नारायण गुप्ता जुड़ गया। नारायण, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला बीती रात का बताया जाए। देर रात करीबन 3 बजे ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर प्रेमी जोड़े ने रेलवे ट्रैक में कूद के अपनी आत्महत्या किया है। बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों की सूचना के घंटों बाद ही जो जीआरपी आरपीएफ के जवान है, अधिकारी हैं, वो नहीं पहुंचे, जिसका ये है कि शव रेलवे ट्रैक में पड़ा हुआ है और कई ट्रेनें गुजरी हैं। आपको बता दें, जो इनकी शिनाख्त की बात जहां जिस तरह से अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि ये सीमावर्ती जो क्षेत्र है चाका, वहां के स्थानीय लड़के और युवती भी बताई जा रही है। लंबे वक्त से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, किन्हीं कारणों के चलते इन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। ये अभी जांच का विषय पुलिस बता रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से फिलहाल प्रेम संबंध के चलते दोनों ने आत्महत्या की, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रेमी जोड़े के शव से कई ट्रेनें गुजरती रहीं, लोग देखते रहे और यहाँ पर कई घंटे सूचना देने के बाद भी न जीआरपी मौके पर पहुंची, न आरपीएफ मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां झांसी आगरा हाईवे पर लखनौती गांव में घर के सामने कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो देखिए लखनौती गांव में फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां झांसी आगरा हाईवे पर लखनौती गांव में घर के सामने कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। और जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर अवैध शराब को लेकर कार्रवाई जारी है। घर के आंगन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। बेलदार पारा अंडर ब्रिज के पास कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जांजगीर चांपा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की गई है। घर के आंगन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। बेलदार पारा अंडर ब्रिज के पास कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी जानकारी है जांजगीर चांपा से। तो बिलासपुर में अवैध शराब ठिकानों पर बड़ी रेड पड़ी है। आबकारी विभाग की टीम का तखतपुर कोटा में एक्शन लिया गया। धूमा गांव में पानी टंकी से महुआ लहान बरामद किया गया है।
6 ठिकानों पर आबकारी विभाग की टीम की रेड पड़ी है। तो वहीं धूमा गांव के जंगल से महुआ शराब की गई बरामद, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर अवैध शराब ठिकानों पर बड़ी रेड पड़ी और आबकारी विभाग की टीम का तखतपुर कोटा में एक्शन लिया गया है। धूमा गांव में पानी टंकी से महुआ लहान भी बरामद किया गया। 6 ठिकानों पर आबकारी टीम की रेड पड़ी है। रायसेन में रिहायशी इलाके में बाघिन और उसके शावक देखे गए हैं। बाघिन और शावक भोजपुर और आसपास के क्षेत्र में घूम रहे हैं। बाघिन और शावक गौशाला में गाय का शिकार कर चुके हैं और इस दौरान वन विभाग लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। साथ ही बाघिन और शावक पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग लगातार बाघिन और शावक पर नजर बनाए हुए है। ओबेदुल्लागंज डीएफओ हेमंत कुमार रैकवार ने टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वो है जो सूखा वो तो बंद कर देखो कैसे सीढ़ी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।